पटना शंभू गर्ल हॉस्टल की नीट छात्रा का अंतिम वीडियो आया सामने। एक युवक गोद में उठाकर छात्रा को भागता नजर आया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। शंभू गर्ल हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाली नीट की वो छात्रा जिनकी गुत्थी आज तक सुलझी नहीं, उसका अंतिम वीडियो अब सामने आ गया है। दोस्तों उस वीडियो में कई खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि दो महिला और साथ ही एक युवक जिसने उस छात्रा को गोद में उठाकर भागते नजर आया। आइए आज के इस वीडियो में हम बातें करते हैं कि आखिर सरकार के स्तर से इस मामले को लेकर सीबीआई जांच कराने की अनुशंसा कर दी गई। उसके बाद यह वीडियो वायरल होने के बाद कई खुलासे हो रहे। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको मालूम है कि पटना की वो नीट छात्रा जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझी हुई, यहाँ डीजीपी, उसके बाद एसपी पटना, जितने भी आला अधिकारी थे तमाम आखिर इस मामले के अंतिम क्षण तक नहीं पहुंच पाए। पहले तो इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। पहले तो ये बातें आई कि यह छात्रा ने आखिर खुद ही आत्महत्या कर ली, लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आया उसके बाद रहस्य पर रहस्य खुलने शुरू हो गए। सामने तो ये भी बातें आई कि पुलिस प्रशासन के द्वारा इस मामले को दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही, छात्रा के माता पिता के ऊपर दबाव बनाया जा रहा। जिसके क्रम में दोस्तों बीते 28 जनवरी 2026 की बात है, जब डीजीपी के आवास पर छात्रा के परिजन पहुंचे तो उनके माता पिता पर दबाव बनाया गया कि यह मान लिया जाए कि छात्रा ने खुद ही आत्महत्या की। लेकिन आखिर माता पिता जिनके मन में हमेशा ही बाल बच्चों के लिए प्यार बना ही रहता है, चाहे वो इस दुनिया में रहे या फिर ना रहे। दोस्तों अब इसको लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। वैसे देख लिया जाए तो जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आया उसमें स्पष्ट हुआ कि उस छात्रा के अंडरवियर में मेल स्पर्म पाए गए थे। उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा कुल 19 व्यक्तियों के डीएनए टेस्ट कराए गए। उसके मेल का स्पर्म का मिलाप कराया गया, लेकिन गनीमत रही कि किसी भी जिसका भी सैंपल लिया गया था उसका वह स्पर्म मेल नहीं खा पाया। तो इस तरह से यह जांच की गुत्थी भी आखिर नहीं सुलझी, यह जांच भी असफल रहा। इसी मुद्दे पर दोस्तों विवाद भी छिड़ चुका है। विवाद के क्रम में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास ने तो बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने खुलासे के क्रम में कहा है कि ऐसे वैसे व्यक्तियों के सैंपल लेने से रहस्य का खुलासा कदापि नहीं हो सकता। उन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के बेटे का डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा बयान देकर एक बार फिर से सबको आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन उनके इस बयान का कोई असर ना तो मीडिया पर दिखा ना ही पुलिस प्रशासन पर दिखा। अब दोस्तों एक 10 मिनट 54 सेकेंड का वीडियो, जो अंतिम वीडियो है उस छात्रा से संबंधित, वह सामने आ गया है। इस वीडियो का मूल बातें मैं आपको बताता हूं और साथ ही साथ उस वीडियो का कुछ अंश आपको दिखाता हूं। दरअसल दोस्तों यह वीडियो है आखिर 6 जनवरी 2026 का। 6 जनवरी 2026 की वो छात्रा अपने हॉस्टल के केबिन में ही मौजूद थी। उस हॉस्टल का रूम केबिन की तरह ही बनाया गया था। गनीमत इस बात की रही थी कि छात्रा अपने रूम में बंद थी, सोई हुई थी, लेकिन उस केबिन को खुद ही अंदर से बंद कर रखी थी। यहाँ पर देखिए दोस्तों उस वीडियो को, जिस वीडियो में स्पष्ट झलकता है कि न जाने किस तरह से छात्राओं को यह आभास हुआ कि छात्रा ने अंदर से ही अपने रूम के गेट को बंद रखी है। अचानक 2 से 3 लड़कियां पहुंचती है और पहुंचने के बाद वह उस छात्रा के उस रूम के दरवाजे को खटखटाती है और गेट खोलने को गुहार लगाती है, परंतु अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती और ना ही गेट खुलता है। छात्रा बार बार ही गेट को खटखटाती है, बार बार ही जोरों की आवाज़ लगाती है, नाम लेकर बुलाती है कि गेट खोलो, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आता। लेकिन हाँ, कुछ न कुछ आवाज़ जरूर आती है उधर से। उधर से आवाज़ें नहीं आती कि मैं खोलूँ या फिर ना खोलूँ। अंत में कई छात्राएं मौजूद होती है वहाँ पर, लगभग 5 से 7 छात्राएं आ जाती है उस गेट पर और एक बार फिर से डांटते हुए दबाड़ते हुए फटकार लगाती है कि गेट तो खोलना होगा, क्या कुछ हुआ है।
लेकिन वो कुछ बोलती है, दर्द बयां करती है, लेकिन गेट नहीं खोलती है। इसी बीच एक महिला वहां पर प्रवेश करती है। प्रवेश के दरमियान वो पूछती है कि क्या हुआ है। तब छात्रा कहती है कि यह अंदर से गेट नहीं खोल रही। दोस्तों, वो भी दरवाज़ा खटखटाती है। सबसे पहले वो बिजली को ऑन करती है उस गली की जिसमें उसका कमरा है, और उसके बाद दरवाज़ा खटखटाती है, फिर भी वो नहीं खोलती है। नहीं खुलने के बाद एक छात्रा ऊपर झाँक कर वेंटिलेटर से झाँकती है। जब झाँकती है तो देखती है वो सोई हुई है और रो रही है। लेकिन कि ये वेंटिलेटर से भी कहा जाता है कि गेट खोलो, फिर भी वो नहीं खोलती है। उसके बाद होता क्या है दोस्तों, एक युवक का प्रवेश होता है। एक युवक आता है और सिर्फ इतना ही कहता है कि वह सोई हुई है तो कैसे खोलेगी गेट। यहीं पर मामला गहरा रहा है। फिर से छात्राएं कहती है कि नहीं, गेट अंदर से बंद है, और वो रो रही है। तब जाकर एक छात्रा बगल से स्टूल लाती है और वेंटिलेटर के माध्यम से अपने हाथ को अंदर ले जाती है और अपने हाथ से ही अंदर के गेट को खोल देती है। उसके बाद तमाम छात्राएं उस छात्रा के केबिन में प्रवेश करती है। केबिन में प्रवेश करते ही एक पीली साड़ी में बाहर से महिला आती है। वो भी आखिर पहुंचती है उस कमरे में। लेकिन इसी बीच दोस्तों, वो युवक जो आया था, जो कह रहा था कि वो सोई हुई है, जल्दीबाजी में पहुंचता है उस छात्रा के कमरे में और अपने गोद में उठाकर उस छात्रा को बाहर ले आता है, जो आप वीडियो में देखे होंगे। इस बीच उसको संभालते हुए वो व्यक्ति बाहर आता है। बाहर आने के साथ साथ वो महिलाएं, पीली साड़ी वाली भी बाहर आती है, तमाम छात्राएं भी बाहर आती है। नंगे पांव छात्राएं दौड़ती भागती नजर आती है। और यहाँ पर हुआ क्या, इसके बाद का यह वीडियो आखिर कुछ नहीं है, लेकिन इतनी बातें जरूर है कि उसके बाद जो छात्रा है वह रोती हुई नजर आती है उस युवक के गोद में, काफ़ी रो रही थी। उसके बाद छात्राएं सब पानी लेकर उसे पिलाती है। पिलाने के क्रम में बस रो ही रही है, और उस छात्रा को उस युवक लेकर न जाने कहाँ चला जाता है। वीडियो यहीं पर अंत हो जाता है। अब सवाल यहाँ पर ये गहरा रहा है कि जो युवक उस छात्रा को उठाकर ले गया, आखिर वो कौन था? उस पर आखिर पुलिस प्रशासन ने जांच क्यों नहीं बिठाई? दूसरा सवाल गहराता है कि उस युवक ने उस छात्रा को लेकर सबसे पहले कहाँ गया? तीसरी बात कि वो महिला पीली साड़ी वाली और एक और महिला जो सबसे पहले पहुंची थी, वो महिला आखिर कौन है? उस छात्रा से उसका क्या संबंध है, या फिर हॉस्टल से क्या संबंध है? दरअसल ये खबरें आई दोस्तों कि उस घटना के बाद, उस वीडियो के बाद जितनी भी छात्राएं थी जो उस छात्रा के गेट को खुलवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, वो तमाम छात्राएं हॉस्टल छोड़कर चली गई। सवाल ये बड़ा बनता है कि क्यों वो छात्रा, तमाम छात्राएं उस छात्रा को छोड़कर हॉस्टल से बाहर चली गई, हॉस्टल में दोबारा नजर नहीं आई। कौन वो छात्रा थी जिसने आखिर गेट खुलवाई? जरूर उसे पता होगा कि उस छात्रा के साथ क्या हो रहा था। छात्रा ने आखिर कुछ ना कुछ तो जरूर जवाब दी थी, जो वो छात्राएं ही बता सकती, जो उसके गेट को खुलवाने के लिए बार बार प्रयास कर रही थी और आग्रह कर रही थी। अब सवाल यहाँ पर काफ़ी गहरा चुका है दोस्तों। सवाल यहाँ पर यह है कि अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा उस महिलाओं और साथ ही उस युवक से पूछताछ क्यों नहीं की गई? जिस युवक ने अपने गोद में उठाकर उस छात्रा को ले भागा था, वो छात्रा उस युवक को वो छात्रा, नीट की छात्रा ने कुछ क्या बताई थी? जरूर अगर कुछ नहीं बताई तो उस युवक को आभास तो हुआ होगा कि वो छात्रा के साथ आखिर क्या हुआ था, क्यों रो रही थी, बिलख रही थी, और क्यों अपने कमरे को अंदर से बंद कर रखी थी। दोस्तों, इन मुद्दों पर आखिर विचार होना चाहिए था। बिहार की पुलिस प्रशासन आखिर 28 दिनों के आसपास इस मामले को टाल दी, लेकिन नतीजे तक नहीं पहुंची। बिहार सरकार आखिर हार मान ली।
वो अपने पुलिस प्रशासन के ऊपर अब भरोसा खत्म कर ली, जिसके कारण आखिर सीबीआई से जांच कराने की अनुशंसा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा कर दी गई। लेकिन इसके पीछे भी रहस्य छुपा हुआ है। बिहार सरकार ने आखिर सीबीआई के हाथों में इस मामले को दे दिया। इसका मुख्य कारण जानेंगे तो 2 फरवरी 2026 से विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने वाला है। विपक्ष के द्वारा जमकर इस पर सवाल खड़ा किया जाता, बिहार सरकार को घेरा जाता, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने आखिर इस पूरे मामले को सीबीआई के हाथों सौंप दिया, तो सरकार सदन में बोलने को आज़ाद हो गई है कि मैंने इस प्रकरण को सीबीआई के हाथों सौंप दिया है और सीबीआई इसकी जांच परख कर दोषियों को सजा दिलवाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर देख लिया जाए तो यह सीबीआई का मामला मुझे तो लगता है कि लीपापोती और लंबे अरसों तक टाल देने की एक प्रक्रिया है। ये बात सत्य है कि सीबीआई न जाने कितने दिनों में अंजाम तक पहुंचेगी। यह भी बात सत्य है कि कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं जो 12 वर्ष 13 वर्ष बीत गए, सीबीआई अंजाम तक नहीं पहुंची और अंतःगत्वा उस मामले की जांच को ही बंद कर दिया गया। कहीं इस घटना के साथ यही खेल तो नहीं होगा? इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।